इस दुकान की लकड़ी से सनी दीवारें छुपाए हैं एक भयानक रहस्य, जहां रात के सन्नाटे में अनजानी चीखें गूंजती हैं और पूरे खुद ब खुद हिलते हैं। अगर आप वहां कदम रखें तो समझिए आपकी आत्मा भी उसकी बिक्री में समा जाएगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। गांव के बिल्कुल किनारे पर वह टूटी सी पुरानी राशन की दुकान खड़ी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कभी कोई ज्यादा देर तक नहीं रुका, क्योंकि रात के अंधेरे में जब हवा खिड़कियों से टकराती थी तो खड़खड़ाहट के साथ साथ किसी के दबे दबे रुदन की आवाजें आती थीं और लकड़ी के पुराने तख्तों पर वैसे खून के धब्बे बने रहते थे, जैसे किसी ने किसी समय वहां किसी की हत्या की हो। और यही वजह थी कि गांव के बच्चे उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे और बड़े लोग भी सिर्फ दिन के उजाले में राशन लेने आते थे। लेकिन जब शाम ढलती थी तो वह दुकान अपनी शक्ल बदलने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे दीवारें सिकुड़ रही हों और छत से लटकते मकड़ी जाल किसी को पकड़कर निगल लेना चाहते हों। लोग कहते थे कि दुकानदार हरिनारायण जी बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनके बारे में यह राज छिपा था कि उनके पास जो राशन आता था उसमें से कुछ अनाज ऐसा था जो किसी चिता की राख से मिश्रित रहता था, और वही अनाज जब घरों में पहुंचता तो अजीबो गरीब घटनाएं होने लगती। बच्चे बीमार पड़ जाते और रात में औरतों के गले में अदृश्य हाथ घोंटने लगते और अंधेरे में किसी की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती। रिश्तेदारों ने भी बताया था कि कई साल पहले इस दुकान में एक मजदूर की मौत हुई थी, जिसने कर्ज के बोझ से तंग आकर यहीं पर आत्महत्या कर ली थी, और उसका शव कई दिनों तक इसी दुकान में लटकता रहा, जब तक कि उसकी आत्मा ने इस जगह को अपना स्थायी ठिकाना नहीं बना लिया। और अब जब कभी कोई व्यक्ति रात को दुकान के पास से गुजरता तो उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा और भारी हाथ महसूस होता। एक औरत जिसका नाम पार्वती था, उसने कसम खाकर कहा कि उसने रात में देखा था कि बोरे अपने आप हिल रहे थे और उनमें से खून रिस रहा था, जबकि अगले दिन जब सूरज निकला तो सब कुछ सामान्य था, कोई खून नहीं, सिर्फ गेहूं और चावल। मगर उसकी आंखों में जो डर था वह यह साबित करने के लिए काफी था कि इस दुकान के भीतर कोई भयानक रहस्य दफन है। लोगों का कहना था कि हरिनारायण जी रात को दुकान बंद करने के बाद भी उसी टूटी टॉर्च की रोशनी में अनजान ग्राहकों को सामान बेचते रहते थे, लेकिन वे ग्राहक इंसान नहीं थे। उनकी परछाइयां दीवार पर बनती ही नहीं थी और कभी कभी वे सीधे हवाओं में घुल जाते, और तब दुकान के भीतर बुझी बत्तियों के बीच एक काली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती दुकान के बाहर टूटी हुई लालटेन जब हवा से हिलती थी तो उसकी टिमटिमाती रोशनी ऐसा भ्रम पैदा करती जैसे कोई लाल आंख अंधेरे में झपक रही हो। और जब कोई राहगीर वहां से गुजरता तो उसके कानों में अचानक से सिक्कों की खनक गूंज उठती, जबकि आसपास कोई नहीं होता, और उन सिक्कों की आवाजें धीरे धीरे एक शोर में बदल जाती, जैसे सैकड़ों ग्राहक एक साथ राशन मांग रहे हों। पर उनकी आवाजें इंसानी नहीं लगती, उनमें एक कराह थी, एक घुटन थी, और जब कोई बेखबर आदमी दरवाजा धकेल कर अंदर कदम रखता तो देखते ही देखते हवा भारी हो जाती, सांस लेना कठिन हो जाता और लकड़ी के तख्तों की दरारों से सड़ी हुई गंध निकलती, जैसे अनजाने में किसी ने वहां दर्जनों लाशें गाड़ रखी हों। गांव का बुजुर्ग ब्राह्मण पंडित रामदीन उस दुकान से हमेशा बचकर चलता, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसने अपनी आंखों से देखा कि हरिनारायण जी के शरीर की परछाई दुकान की दीवार पर अलग आकार में हिल रही थी। परछाई का चेहरा विकृत और भयानक था, जैसे कोई सिर कटा भूखा भूत हो जो अपने मालिक से अलग होकर भी किसी पर टूट पड़ना चाहता हो। और उसी रात उस ब्राह्मण के घर आग लग गई थी, जिसे बुझाने की कोशिश में पूरा खानदान जलकर राख हो गया था। और तभी से गांव के लोग इस दुकान को शापित मानने लगे। कभी कभी आधी रात को दुकान के भीतर से गोदाम के बोरे अपने आप फटने की आवाज करते और बाहर उड़ते चावल ऐसे चमकते जैसे किसी ने मुट्ठी भर अस्थियां आकाश में फेंकी हों। लोग कहते कि अनाज नहीं बल्कि राख का धुआं था जो गांव भर में फैलता, और जो भी उस धुएं को छूता उसके चेहरे पर जलने के निशान पड़ जाते, और वह सपनों में हमेशा एक ही दृश्य देखता कि वह दुकान के अंदर खड़ा है, जहां चारों ओर कालिक से सनी दीवारें हैं और बीच में हरिनारायण
बिना आंखों की आंखों से घूर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार एक युवक सोनू सीधा दुकान में घुस गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि इसमें कोई भूत प्रेत का चक्कर है। उसने ऊंची आवाज में चुनौती दी कि अगर इस दुकान में कोई भूत है तो सामने आकर दिखाए। अचानक बोरियों के बीच से एक नंगी हड्डियों वाला हाथ निकला, जिसने उसकी गर्दन पकड़ ली और सोनू पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन बाहर खड़े गांव वालों को उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। उन्हें तो सिर्फ रस्सी के झूलने और घंटियों की टंकार की आवाजें आईं। जब दरवाजा अगली सुबह खोला गया तो न सोनू था न उसकी देह, बल्कि दीवार पर कीलों से लटकता एक नया बोरा पाया गया, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था। नई खेप दुकान की छत पर जो कौए बैठा करते थे, वे भी कब के गायब हो गए और उनकी जगह रात में काले चमगादड़ मंडराते थे, जिनकी अजीब आवाज कान पर पड़ते ही इंसान बहरा सा हो जाता और उसी क्षण उसे अपने पीछे किसी का ठंडा साया महसूस होता, मानो कोई अदृश्य खरीदार उसका पीछा कर रहा हो और उसकी जिंदगी का हिसाब मांग रहा हो। रातें धीरे धीरे और भारी होने लगी और जब भी गांव में चांद पूरा खिलता तो उस रोशनी में दुकान की दीवारें किसी पुराने कुएं की तरह गहरी हो जाती, जिन्हें देखने पर लगता कि भीतर कहीं अथाह अंधकार छुपा है और उस अंधकार से किसी की फुसफुसाहट बाहर आ रही है, जैसे कोई भूली हुई आत्मा अपना नाम पुकार रही हो। और कहते हैं, एक बार जब हलवाई जगन रात को दुकान के सामने से गुजरा तो उसने साफ सुना कि कोई लड़खड़ाती आवाज उसे कह रही है, आओ अंदर आओ, सिर्फ एक मुट्ठी चावल ले लो। और जब वह डरते डरते खिड़की के पास गया तो उसे अंदर धुंध में 5-6 काले साए खड़े दिखे, जो धीमे धीमे जमीन से ऊपर उठ रहे थे और उन सब की आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे, जिनमें से सड़ी हुई दुर्गंध और कीड़े निकल रहे थे। कई बार गांव के नौजवान हिम्मत करके इकट्ठे होकर दुकान को तोड़ने चले, पर जैसे ही किसी ने पहला हथौड़ा दरवाजे पर मारा, अंदर से ऐसी गुर्राहट सुनी गई जैसे 100 कुत्ते एक साथ भौंकते हों। और फिर अचानक हवा इतनी तेज होने लगी कि सबके हाथ से औजार छूटकर दूर जा गिरे और दुकान की खिड़की के फटे हुए पर्दे अपने आप फड़फड़ाने लगे, मानो किसी ने भीतर से उन्हें खींच डाला हो। और गांव के नौजवान घबराकर पीछे हट गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे से गाढ़ा काला तरल बाहर रिस रहा है, जो मिट्टी पर गिरते ही भाप छोड़ने लगा और उसकी गंध इतनी जहरीली थी कि उनके सिर चकराने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो पैरों की मिट्टी इतनी भारी हो गई जैसे नीचे से कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर अंदर खींचना चाहता हो। गांव का सबसे साहसी युवक माधव उस काले तरल को रोकने के लिए मिट्टी डालने लगा, लेकिन मिट्टी डालते ही वह तरल और तेज बहने लगा और अचानक उससे उभर कर एक चेहरा दिखाई दिया, जो इंसानी भी लग रहा था और जानवर जैसा भी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और मुंह में से हड्डी जैसे दांत चमक रहे थे। वह चेहरा माधव को घूरते हुए बोला कि जो इस दुकान की दहलीज पार करेगा वह अपने घर कभी नहीं लौटेगा। और इतना कहते ही हवा शांत हो गई, तरल जमीन में समा गया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। पर उसी रात जब सब लोग अपने घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके घरों के आंगन में राशन के बोरे रखे हुए हैं, जिन्हें किसी ने वहां रखा ही नहीं था। और जैसे ही उन्होंने उन बोरों को हाथ लगाया तो वे हिलने लगे और उनमें से छोटी छोटी चीखें आने लगी, मानो अंदर बच्चों की आत्माएं कैद हों। और जब उन्होंने बोरों को खींचकर खोला तो उसमें अनाज की जगह कटी फटी हड्डियां और सूखी खोपड़ियां भरी हुई थीं। और अचानक उन सब का आकार बदलकर उन्हीं नौजवानों के चेहरे बन गए जो दुकान तोड़ने गए थे। अब पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि सबको लगने लगा था कि राशन की यह दुकान अब सिर्फ सामान नहीं बेच रही, बल्कि धीरे धीरे लोगों की आत्माएं खरीद रही है। और हर रात कोई ना कोई चेहरा उन बोरों में नया बनकर उभर आता है, जिसे अगली सुबह कोई पहचान नहीं पाता। उस रात के बाद जब गांव वाले सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जिनके आंगन में हड्डियों से भरे बोरे पड़े थे, उन सब की आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे, मानो उन्होंने कई जन्मों से नींद नहीं ली हो और उनके होंठ फटे हुए थे। पर सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनकी परछाइयां जमीन पर दिख ही नहीं रही थी। सूरज की रोशनी सीधे उनके शरीर को छू रही थी, लेकिन धरती खाली थी। और यह देखकर सारा गांव कांप गया।
धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि उस दुकान की शक्ति फैलकर लोगों की जिंदगी निगल रही है। और तभी एक साधु वहां आया जिसने कहा कि यह दुकान साधारण जगह नहीं है, यह उस आत्मा का धाम है जो कभी दुकानदार हरि नारायण से धोखा खाने वाला मजदूर था। उसने अपने लहू से जमीन को शाप दिया था कि यहां जो भी खड़ा होगा उसकी परछाई पहले गायब होगी, फिर आत्मा और फिर शरीर। साधु ने कहा कि अगर हिम्मत है तो आधी रात को पूरा गांव इकट्ठा होकर दुकान का दरवाजा खोले और भीतर की चीजों को जलाए, वरना आने वाले दिनों में पूरा गांव खाली बोरे और कंकालों का ढेर बन जाएगा और वही शापित दुकान अकेली खड़ी हंसती रहेगी। गांव वाले डरते डरते राजी हुए और जब वह आधी रात आई तो सब टिमटिमाते दिए लेकर दुकान तक पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबकी चीख निकल गई, क्योंकि वहां कोई सामान नहीं, सिर्फ इंसानी खोपड़ियों की दीवारें बनी थीं और बोरे ऊंचाई तक सजे हुए थे, जिनमें से हर बोर पर गांव वालों के ही नाम लिखे हुए थे और कुछ नामों पर लाल निशान बने थे, मानो उनका नंबर अगली रात आने वाला हो। जैसे ही गांव वाले अंदर बढ़े तो अचानक दीवारों की खोपड़ियां अपनी खोखली आंखों से चमकने लगी और उनमें से नीली रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। और उस रोशनी की ठंडक ऐसी थी कि हर किसी को लगा जैसे उनकी नसों का खून जम रहा हो। तभी बोरे अपने आप हिलने लगे और उनमें से कराहने की आवाजें गूंजी और लोगों को लगने लगा कि हर बोरे में किसी की धड़कती हुई आत्मा फंसी है। और जैसे ही चूल्हे से लाए गए दीपक को बोरे के पास ले जाया गया तो अचानक बोरे फट गए और उनमें से धुएं की शक्ल में अजली आत्माएं बाहर निकली, जिनके हाथ पांव जले हुए थे और जिनकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी थीं। वे आत्माएं गांव वालों की तरफ लपक पड़ी और सब भय से भागते हुए बाहर निकले, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लकड़ी पर जंजीरें प्रकट हो गईं, मानो किसी ने उन्हें भीतर कैद कर दिया हो। अब पूरा गांव अंदर फंस चुका था और साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो अचानक एक भारी आवाज गूंजी जिसने कहा कि मिट्टी को मत जलाओ, क्योंकि यह मेरी है, यह मेरा घर है और तुम्हारी आत्माएं मेरे राशन की तरह मेरे हिसाब से बटी जाएंगी। और सबने देखा कि उस अंधेरे में हरिनारायण का चेहरा उभरा, लेकिन उस चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियों की परतें थीं और उसकी खाली आंखों में आग जल रही थी। वह जोर से हंसने लगा और बोला कि जब तक यह दुकान खड़ी है तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई सांस भी नहीं ले पाएगा बिना मेरी इजाजत। और ये सुनते ही सब गांव वाले दीवार से लगकर गिर पड़े, क्योंकि हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि सांसें रुकने लगी। साधु ने आखिरी कोशिश की, उसने राख से रेखा खींचकर मंत्रोच्चार किया और उस राख से अचानक एक दरार जमीन पर प्रकट हुई जिसमें से आग और चीखें उठीं और उसी दरार से एक विशाल छाया बाहर आने लगी, जो उस मजदूर की आत्मा थी जिसने धोखा खाकर जान दी थी। और वह छाया हरिनारायण पर टूट पड़ी। उसके साथ लड़ाई शुरू होती ही दुकान की दीवारें कांपने लगीं, छत से ईंटें टूटकर गिरने लगी और बाहर पूरे गांव ने देखा कि दुकान की खिड़कियों से लाल धुआं आसमान में उठ रहा है और उसमें से वही कराहने वाली आवाजें फैल रही हैं, जो अब पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं। जैसे ही मजदूर की शापित आत्मा राख से बने घेरे से बाहर निकली तो उसकी आकृति इतनी विशाल हो गई कि वह दुकान की छत से भी ऊंची दिखाई देने लगी। उसका चेहरा धुएं और आग से बना था, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और जब उसने चीख लगाई तो पूरी दुकान की लकड़ियां हिल गईं और चारों तरफ से बोरों के अंदर का अनाज बाहर बिखर गया। लेकिन अब वह अनाज अनाज नहीं लग रहा था, बल्कि भूरे रंग की राख और हड्डियों का चूर्ण लग रहा था, जिसमें से नागनुमा सांप निकलकर लहराने लगे और उन्होंने गांव वालों के पैरों को जकड़ लिया। लोग चिल्लाने लगे, उनके शरीर थरथराने लगे और कुछ लोग गिरकर दहलीज पर तड़पने लगे। हरिनारायण की खोपड़ी जैसा भयानक चेहरा मजदूर की आत्मा को देखकर पहले पीछे हटा, लेकिन फिर वह खून से लथपथ हड्डियों वाला हाथ उठाकर बोला, तुमने चाहे जान दी हो, पर तुम्हारा खून मेरी दुकान में मिला और जिसने अपना खून यहां बहाया वह सदा के लिए मेरा माल है और तू भी मेरा है।
और तेरे साथ यह सारा गांव भी मेरा है। ये सारी आत्माएं राशन की तरह बोरों में भरकर दुनिया के हर कोने तक फैलाऊंगा, और जब लोग खेतों से अनाज खाएंगे तो उनके साथ वही छायाएं खाएंगी, और धीरे धीरे पूरी धरती मेरा बाजार बन जाएगी। मजदूर की आत्मा तड़प कर चीखी और कहा, तूने मुझे धोखा दिया था, मेरे काम की मजदूरी दबाई थी और मेरी भूख ने मुझे यहाँ फंदे पर चढ़ा दिया। तूने मेरी हड्डियों को भी चैन से मिट्टी में नहीं मिलाया, बल्कि अपने लालच और पाप से इस जगह को शापित बना दिया। अब तेरा हिसाब होगा। और वह आगे बढ़ते हुए हरिनारायण पर टूट पड़ी। तभी दुकान की दीवारें मानो जिंदा हो गईं। उन्होंने मजदूर की आत्मा की परछाई को जकड़ लिया और दीवारों से सैकड़ों कंकाल बाहर निकलकर उस पर टूट पड़े। वे उसे खींचकर फिर से राख में मिलाने लगे। गांव वाले चीखते हुए साधु के पास गए, जिसने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। उसकी आवाज इतनी ऊंची हो गई कि ठीक उसी पल दुकान की खिड़कियों से धुएं की जगह आग फूट पड़ी और आग की लपटें छत से आकाश तक चली गईं। फिर भी हरिनारायण की हड्डी जैसी आकृति हंसती रही। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सबके कान फटने लगे। कुछ लोग वहीं गिरकर बेहोश हो गए, कुछ के मुंह से खून निकल आया। बच्चों की रुलाई बंद हो गई और अंधकार और गाढ़ा हो गया। तभी मजदूर की आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से जमीन में पांव पटका और अचानक उस दरार से हजारों हाथ निकल पड़े, जो जमीन के अंदर दबे हुए अनगिनत मृतकों के हाथ थे। वे सब उसी दुकान में पीसे गए थे। वही हाथ अब बाहर आ रहे थे और उन्होंने हरिनारायण के पांव पकड़ लिए। उसकी हड्डियों वाली टांगें खींची जाने लगी। उसकी हंसी रुक गई और उसने पहली बार दहाड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वह छूटने की कोशिश करता, उसके पीछे बोरे एक के बाद एक फटते गए और हर बोर से किसी न किसी गांव वाले की आत्मा निकलकर मजदूर के साथ मिल गई और सबने एक सुर में चीख लगाई, हमें हमारा हक दो। और वह आक्रोश इतना प्रबल हो गया कि हरिनारायण लड़खड़ा गया। साधु ने उस क्षण राख के घेरे में खड़ा होकर अग्नि मंत्र पढ़ा और अपनी कमंडल से गंगा जल छिड़का, और वह गंगा जल जैसे ही दुकान की दीवारों पर पड़ा तो दीवारें तपने लगीं, उन पर दरार पड़ने लगी और खोपड़ियों से बने पैटर्न टूटकर धूल में बदल गए। तभी मजदूर की आत्मा ने हरिनारायण को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे आग की दरार में धकेल दिया। उसके गिरते ही दुकान की छत फटी और पूरी इमारत से इतनी जोरदार चीख निकली जैसे हजारों शव एक साथ तड़प रहे हों, और उसके बाद चारों ओर जलता हुआ लहू फैल गया। गांव वाले किसी तरह बाहर निकल पाए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दुकान का ढांचा पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। राख से धुआं निकल रहा था और उस धुएं में कभी हरिनारायण का चेहरा दिखता तो कभी मजदूर की कराह सुनाई देती। साधु ने कहा कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, उसने सिर्फ समय से विराम लिया है, क्योंकि याद रखो, जब भी कहीं कोई अनाज गलत हाथों से बांटा जाएगा, जब भी किसी भूखे की रोटी छीनी जाएगी, हरिनारायण की वह शापित दुकान फिर से खड़ी हो जाएगी, और जिसकी आंखें लालच से भरी होंगी वह खुद उस दुकान का नया दुकानदार बन जाएगा। गांव वाले कांपते हुए रोते हुए घर लौटे, पर उस रात किसी घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि हर बोरे से अब भी धीमी धीमी चीखें आ रही थीं और लोग समझ गए कि दुकान उनकी आत्माओं पर अमिट दाग छोड़ गई है। उस रात के बाद गांव वाले भले ही किसी तरह बच निकले हों, लेकिन उनकी आंखों में वह जलती हुई दुकान और हरिनारायण की हड्डियों की हंसी बार बार लौट आती रही। कई दिनों तक कोई भी घर में खाना ठीक से नहीं खा पाया, क्योंकि हर दाने से सड़ी हुई गंध आती रही। हर निवाले के साथ जैसे किसी की कराह मिल जाती, जिसने भूख से दम तोड़ा था। धीरे धीरे गांव वीरान सा होने लगा। बच्चे रोकर सूखने लगे, बूढ़े खांसते खून उगलने लगे और औरतें नींद में चलकर खेतों में चली जाती। फिर सुबह उनकी लाशें कुओं में तैरती मिलती और सबको समझ आ गया था कि दुकान का पाप मिटा नहीं है, सिर्फ राख के नीचे दबा है। कुछ महीनों बाद जब पास के कस्बे में नया सरकारी राशन डिपो खुला तो वहां के लोग खुश हुए, पर उनमें से किसी ने गौर नहीं किया कि उस डिपो के भीतर लकड़ियों की गंध वैसी ही थी जैसी गांव की जली हुई दुकान की मिट्टी में थी। धीरे धीरे वही अजीब घटनाएं उस कस्बे में शुरू हुई। कभी अनाज के साथ राख की परत मिल जाती, कभी धूप में भी अंधेरा छा जाता, कभी बोरे अपने आप हिलने लगते। और कई लोगों ने देखा कि रात को डिपो का नया दुकानदार अपनी खिड़की के पास खड़ा रहता और उसके पीछे दीवार पर लटकती परछाई
हरिनारायण की तरह बिना मुंह की एक खोपड़ी में बदल जाती। लोग डर कर चुप हो जाते क्योंकि उन्हें राशन चाहिए ही होता था। धीरे धीरे वह दुकान गांव कस्बों से होते हुए शहरों में फैलने लगी, अलग अलग नामों से, लेकिन हर जगह वही कहानी, वही लालच, वही पाप। और जब भी कोई भूखा मजदूर दाने दाने को तरसता और दुकानदार उसकी हिस्सेदारी दबा लेता, तो उसी पल दुकान की हवा बदबूदार हो जाती और रात को उसकी नींद में हरिनारायण दिखता। उसके सिरहाने बैठकर फुसफुसाता कि अब तू मेरा नया सौदागर है, तू भी आत्माएं बोरे में भरेगा। समय गुजरता गया और लोगों ने इसे एक अभिशाप मान लिया, लेकिन यह धीरे धीरे ऐसी महामारी बन गई कि जहां कहीं अनाज बंटने का नाम आता, वहां यह दुकान छुपी हुई खड़ी मिलती। चाहे सरकारी डिपो हो या गांव का गोदाम या फिर किसी अमीर की कोठरी, हर जगह वही चीख, वही राख, वही कराह। और उसका फैलाव इतना बढ़ गया कि अब पूरा इलाका उस दुकान की पकड़ में आ गया। लोग जन्म से ही इस डर में जीने लगे कि उनका नाम कब किसी बोरे पर लिखा हुआ निकल आएगा और उनकी आत्मा कब अनाज की थैली बनकर किसी और की रसोई तक जा पहुंचेगी। कहा जाता है कि साधु ने जाते जाते अंतिम चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि जब तक भूख और लालच है, जब तक कोई कमजोर से उसका हिस्सा छीनता है, जब तक कोई गरीब मजदूरी के बदले मौत चुनता है, तब तक यह शापित राशन की दुकान कभी खत्म नहीं होगी। यह राख के ढेर से बार बार उठेगी और हर बार अपने साथ नए दुकानदारों को चुनेगी, जिनको लगता है वे सिर्फ अनाज बेच रहे हैं, लेकिन असल में वे आत्माएं तोल रहे होते हैं और यमराज से पहले उनकी आत्माओं का हिसाब कर रहे होते हैं। और आज भी कहते हैं कि अगर आधी रात को आप किसी सुनसान सड़क से गुजरते हैं तो कहीं दूर टिमटिमाती एक लालटेन दिखती है, जिसके नीचे पुराना लकड़ी का तख्त रखा होता है और उस पर राशन के बोरे सजे होते हैं। अगर आप गलती से भरोसा करके वहां चले जाएं, तो आपको हंसती हुई आवाज सुनाई देती है, लो राशन ले लो आधे दाम में। मगर वह सौदा कभी सस्ता नहीं पड़ता, क्योंकि अगली सुबह आपके आंगन में रखा बोरा खुद आपका चेहरा ओढ़े मिलता है और उस बोरे के भीतर से आपकी ही कराह सुनाई देती है। यही है उस शापित राशन की दुकान का अंतहीन उधरता हुआ आतंक, जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि नई जगह नया चेहरा ओढ़कर बार बार लौट आता है और हर बार वही संदेश लेकर आता है कि भूख से बड़ी आग कोई नहीं और लालच से बड़ा शाप कोई नहीं। ये कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होगा। जुड़े रहो और अगली दहला देने वाली कहानी सबसे पहले सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।